नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे लखमा की रिहाई, सियासत गरमाई। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटालों में शामिल शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल से बाहर आ गए हैं। करीब 1 साल बाद रिहा हुए लखमा को लेकर सियासी पारा आज भी उतना ही हाई है जितना गिरफ्तारी के वक्त था। बीजेपी कवासी लखमा को बलि का बकरा करार दे रही है तो कांग्रेस इसे भाजपा की साजिश बता रही है। दरअसल 15 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी वो तारीख थी जब पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को राज्य से बाहर रहने, पूरी जानकारी साझा करने और गवाहों पर दबाव नहीं डालने की शर्तों के साथ जमानत दे दी है। लखमा के जेल से बाहर आने के बाद सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि भाजपा लखमा को आज भी कांग्रेस बलि का बकरा ही मानकर चल रही है। मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आदिवासी नेता को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया। साथ ही यह भी कहा कि 3,200 करोड़ रुपए के घोटाले में लखमा पर 75 से 80 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। तो वहीं पलटवार करते हुए खुद पीसीसी चीफ दीपक बेज ने पूरे मामले को भाजपा का षड्यंत्र बताया और भाजपा पर माफी मांगने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में कवासी लखमा कांग्रेस के वो आदिवासी नेता है जो लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बस्तर संभाग में उनका खासा होल्ड माना जाता है और यही वजह है कि कवासी लखमा की जेल जाते ही पूरी सियासत आदिवासी वर्ग के आसपास घूमते नजर आई है। बहरहाल लखमा जेल से बाहर आ गए हैं, सियासत किस ओर मुड़ेगी ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल तो जमानत की शर्त में दूसरे राज्यों में रहकर लखमा सूबे की सियासत पर कितना असर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। नहीं, मैं उनको इस विषय पर कि उनको इसके छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, इस समर्थन की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसा। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है वो स्वीकार कर रही है। अगर कभी कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगा क्या, ये सरकार तय करेगा क्या? कहीं न कहीं इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि कवासी लखमा निर्दोष है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित 3,200 करोड़ का शराब घोटाला है। कवासी लखमा, सौम्या चौरसिया, चैतन्य बघेल इसमें मुख्य आरोपी बनाए गए। जांच में अफसर, नेता, व्यापारी का सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। इसी के साथ 15 जनवरी से जेल में बंद कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। राज्य से बाहर रहने, पूरी जानकारी देने की शर्त पर यह जमानत मिली है। जमानत तो मिल गई है लेकिन शर्तें भी रखी गई है। कवासी लखमा को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया। विजय शर्मा का यह बयान, भाजपा की साजिश की वजह से आदिवासी नेता जेल गए, दीपक बेज का यह बयान है। तो देखिए, लखमा की रिहाई से सियासत तो गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटाले में शामिल ये जो शराब का घोटाला मामला है, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल से बाहर आ गए हैं। 1 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ है। लखमा को लेकर सियासी पारा भी उतना ही हाई है जितना जब वो जेल के वक्त गए थे। अब बीजेपी लगातार पलटवार हो रही है, लगातार कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाया जा रहा है लखमा को लेकर और कहा जा रहा है कि बलि का बकरा बना दिया गया। तो वहीं बीजेपी कई आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी इधर घेरते हुए नजर आ रही है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है किरण जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में रिंकी पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगी। किरण जी, बीजेपी लगातार, आपकी पार्टी कह रही है कवासी लखमा को कांग्रेस ने बलि का बकरा बना दिया, बलि का बकरा बना दिया। क्या कहेंगे? आज उनकी रिहाई हो गई है, कोर्ट ने जमानत दे दी है, कुछ शर्तें खैर रखी गई है लेकिन जमानत मिल गई उन्हें। देखिए, बलि का बकरा बनाने वाली बात पार्टी, हमारी भाजपा पार्टी ने ही नहीं कहा, बल्कि खुद स्वयं
कवासी लखमा जी ने कहा है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ किस पे साइन करवा दिया गया और मैंने साइन कर दिया। तो बलि का बकरा बनने का की जो बात है स्वयं लखमा जी ने कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने कहा है। रही बात साक्षी जी उनकी रिहाई की, तो और उनको जेल से बाहर आने की, तो अभी मामला बंद नहीं हुआ है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। अभी उनको अंतरिम जमानत हुई है। इसका मतलब है ये है कि उनको रिहा नहीं किया गया है, दोष मुक्त नहीं किया गया है, केस उन पर चल रहा है, अभी निर्णय आना बचा है। अंतिम राहत में उनको बस कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर, वो भी सशर्त जमानत मिली है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। केस तो अभी फिलहाल चल ही रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है रिंकी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पार्टी में जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। कवासी लखमा की रिहाई हो गई है, लेकिन सियासत फिर भी गर्मा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कवासी लखमा जी जो हैं वो हमारे 5 बार के विधायक हैं और आदिवासी जनता की एक मजबूत आवाज है, बस्तर की आवाज है। और बीजेपी चुनाव जब भी जहां भी हारती है तो वो क्या करती है कि वो एजेंसियों को आगे लाती है। एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी के जो है वो कांग्रेसी नेताओं को लगातार टारगेट करते आ रही है। ऐसा क्यों? और जहां तक बलि का बकरा बनाने की बात जो बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले ज्यादा बोल रहे हैं। और बीजेपी वालों की तरफ से ही ये बार बार ये बात कही जा रही है कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अरे बलि का बकरा बनाया जा रहा है अगर आप बोल रहे हैं, तो अब आपकी भाजपा के शासित भाजपा का शासन है, तो इस शासन काल में आप कवासी लखमा जी को जेल में क्यों रखा आपने? क्यों रखा आपने? इसका जवाब दीजिए। आप बलि का बकरा बनाने की बात आप ही कह रहे हैं ना। और अभी तक मैं बात कहूं तो अभी कोई न्यायिक सजा नहीं है, मामला जांच और आरोप के स्तर पर है। और जहां तक अगर उन पर इतना दोष है, अगर ये इतने दोषी होते तो 1 साल बाद इन्हें जमानत क्यों मिलती? आप मुझे बताइए। और जहां तक इन पर जो आरोप है, ये जो 3200 ये जो 32,000 करोड़ के शराब घोटाले का मामला जो है कवासी लखमा जी पर, तो 75 से 80 करोड़ का आरोप है। ठीक है, तो बाकी आरोपी कहाँ है? उनके लिए बीजेपी क्या कर रही है? मतलब वो पाक साफ है एकदम, उन पर कोई आरोप नहीं है। केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट करो, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ। उन बाकी के आरोपी कहाँ हैं? क्या इसका जवाब है उनके पास? किरण जी विजय शर्मा का ही बयान है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया है। आदिवासी नेता के लिए क्या बीजेपी इतनी सहानुभूति दिखा रही है? आदिवासी नेता है इसलिए? साक्षी जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शराब घोटाला है जो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। मुझे लगता है रिंकी जी पता नहीं कब से पार्टी में, उनको यही नहीं पता है कि ये आरोप सिद्ध हुआ है। पिछले 1 साल से वो जेल के अंदर है। साक्षी जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, बिना किसी दोष के, बिना किसी मामले के 1 साल तक क्या किसी विधायक को जेल के अंदर रखा जा सकता है? 1 मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया है, रिंकी जी को यही नहीं पता है साक्षी जी कि रिंकी जी 1 मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। विभाग के अधिकारी, साक्षी जी शायद रिंकी जी को यही नहीं पता है कि कितने सारे आबकारी विभाग के अधिकारी अब भी जेल के गिरफ्त में हैं। रानू साहू की बात करूं, कितने सारे अभी तक जेल में है। आपको रिंकी जी प्लीज अपडेट होके आइए। आपको स्वयं आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, जेल में कौन, आपको यही नहीं पता है कि आबकारी विभाग के कितने सारे अधिकारी अभी तक जेल के अंदर है। रिंकी जी 1 सेकंड, ठीक है किरण जी 1 मिनट, रिंकी जी को बोलने दीजिए जी। उन्हें जमानत मिली, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर कांग्रेसी नेता खुशी मना रहे हैं उनकी जमानत पर, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमको कोई तकलीफ नहीं है रिंकी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
कांग्रेस का तो काम ही है अपराध को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, ये तो कांग्रेस का काम है। यही कारण है दुर्ग की बात कर रही हूँ रिंकी जी। कल अच्छा किरण जी आपसे 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 मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। रिंकी जी एक सेकेंड, एक क्वेश्चन। आपका काम है, ठीक है कांग्रेस का नहीं। ठीक है रिंकी जी एक लगातार सेकेंड सहयोग कर रही है। आपके पास मैं आऊंगी। किरण जी देखिए उन्हें जमानत मिल गई है, सशर्त यहाँ पर जमानत दी गई है, तो क्या कोर्ट के पास सफिशिएंट यहाँ पर सबूत थे नहीं, इसीलिए उन्हें जमानत दे दी गई है? ऐसा नहीं है रिंकी जी, सॉरी साक्षी जी, ऐसी बात नहीं है कि देखिए अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो किसी ना किसी कारण से मिलती है, लेकिन उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है। सशर्त तो उनको बेल मिला है, वो भी कुछ ही दिनों का है, तो इसको जश्न मनाने की बात तो है ही नहीं। और जश्न मना रही है। अभी रिंकी जी कह रही थी पेट दर्द हो रहा है, भैया हमारे भाजपा के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, कांग्रेस का काम ही है अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देना। साक्षी जी कल की बात बता रही हूँ, दुर्ग की घटना, एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष ने एक लड़के को बेदर्द पिटाई की। सूरजपुर में फिर एनएसयूआई के एक युवा नेता ने एसपी की बेटी और पत्नी को जला दिया। तो कहीं ना कहीं अपराध के कनेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हैं। रिंकी जी कल आपको पता है ना दुर्ग में क्या हुआ? एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष ने बेदर्द पिटाई की। तो कहीं ना कहीं हमेशा से कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ रहता है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है। यही है कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घोटाले, 5 साल में बड़े घोटाले। ठीक है किरण जी, ठीक है रिंकी जी। देखिए बीजेपी जो है संरक्षण देने का काम ये स्वयं करती है। बीजेपी में कितने अपराधियों को जेल में डालते हैं रिंकी जी, हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। एक सेकेंड किरण जी लेट हर कंप्लीट। किरण जी लेट हर कंप्लीट। अगर केस चल रहा है, अगर केस चल रहा है तो कांग्रेस पर, अगर कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर अगर केस चल रहा है तो वो घोटाला है, और इनके नेताओं पर अगर केस चल रहा है तो वो कानूनी प्रक्रिया है। ये कैसा भेदभाव है? और बाहर रहने पर दूसरी पार्टी में अगर उन पर आरोप लगा है, अगर ईडी सीबीआई के तहत आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं, भाजपा में शामिल होते हुए केस कहाँ कैसे धीमा हो, जांच कैसे धीमा हो जाता है? कैसे उन लोगों एकदम साफ हो जाते हैं, उन पर कोई केस नहीं रह जाता? ऐसे कैसे बताइए? ये तो पूरी तरह भेदभाव। मतलब केवल ये कार्य क्यों इसलिए किया जा रहा है। कवासी लखमा जी एक मजबूत आदिवासी लोगों की आवाज है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वो इस घोटाले में, इस मामले में मुख्य आरोपी है रिंकी जी, मुख्य आरोपी है वो। एसीबी ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी मुख्य आरोपी बनाया है। जब वो जेल में गए थे तो कुछ सबूत थे उनके पास। मुख्य आरोपी जो बनाया जा रहा है वो ईडी सीबीआई के जांच द्वारा बनाया जा रहा है। और ईडी सीबीआई किसके इशारे पे काम कर रही है? भाजपा के नेताओं पे केवल, क्योंकि जब चुनाव आसपास होता है तभी कार्रवाई क्यों? किरण जी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार बना रहा है बीजेपी, बना रही है, राजनीतिक हथियार बना रही है बीजेपी, कांग्रेस का आरोप। साक्षी जी जैसे मैंने रिंकी जी को सुना, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी बातें ध्यान से सुने और शांति से सुने। साक्षी जी ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेसी, खासकर रिंकी जी ने ईओडब्ल्यू पे, ईडी पे सवाल उठाए। कांग्रेस का तो पुराना डीएनए रहा है सवाल उठाने का। कभी वो एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, सेना की शहादत पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम मशीन पे सवाल उठाते हैं। कब? जब वो हार जाते हैं। जीतते हैं तो वही ईवीएम का मशीन ठीक रहता है। मैंने आपको सुना रिंकी जी, मैंने आपको सुना। रिंकी जी बीच में नहीं बोलिए, बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी चुपचाप सुनिए। ठीक है। उसके बाद राम सेतु, साक्षी जी इन्होंने तो राम को भी काल्पनिक माना। इन्होंने कहा राम भगवान है ही नहीं, काल्पनिक है। तो ये भगवान पे सवाल उठाते हैं, राम सेतु पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम, सेना की शहादत, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इनके नेता का काम ही है सवाल उठाना। मैं तो कहती हूँ सिर्फ राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे सवाल उठाते, बाकी यहाँ पे भारत में हर वो संस्था जो सरकारी है उस पर ये सवाल उठा देते हैं।
ईवीएम कभी सही हो जाता है, जब ये चुनाव जीते तो वो ईवीएम सही रहता है, चुनाव हारते तो ईवीएम में घोटाला है। अगर इनके शासित राज्यों में कोई घोटाला होता है, कुछ क्राइम होता है तो वो छोटा क्राइम हो जाता है। अगर भाजपा शासित प्रदेश में कुछ क्राइम होता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये सिलेक्टिव राजनीति बंद करे, अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीति बंद करे। स्वार्थ के मैं हिसाब से यही कहना चाहती हूँ रिंकी जी, एक साल से ज्यादा ये केस को चलते हो गए, सारे साक्ष्यों के बाद इनको अंदर किया, इतने सारे अधिकारी अंदर है। ये एक घोटाला नहीं है रिंकी जी, हर विभाग में, पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच चल रही है आपके यहाँ, गोबर अच्छा। घोटाले में जांच चल रही है, शराब घोटाले में जांच चल रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके शासनकाल में इतने घोटाले हुए कि अभी तक उसका केस चलते ही आ रहा है। और आपके नेता ने तो स्वयं कहा मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे पता नहीं किस पेपर में साइन कराया गया। तो बेचारे को उनके आदिवासी नेता का आवाज नहीं दबाया, आप लोग ने तो आदिवासी नेता का इस्तेमाल किया है, आपने आदिवासी नेता को गुमराह किया है, उनको ऐसा विभाग देकर, जब आप जानते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अंगूठा छाप है, उनको ऐसा विभाग दिया और उनको साइन करवाया, उनके भोलेपन का आपने नाजायज फायदा उठाया, उनके आदिवासी होने का नाजायज फायदा उठाया, उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, उनके अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो षड्यंत्रकारी पार्टी है उसका पर्दाफाश हुआ और उनके नेता आपके आदिवासी से कह रहे हैं कि बलि का ठीक है। आप किरण जी। जाते ही सारे जो केस होते हैं वो धुल जाते हैं, भाजपा में जाते ही जो केस होते हैं वो धुल जाते हैं। अच्छा रिंकी जी एक बात का मुझे आप जवाब दे दीजिए, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए जी। अपने शासनकाल में शराब, रेत और खनन मामलों में कितने नेताओं पर गिरफ्तारी हुई है, आप मुझे ये बताइए, कितने नेताओं पे आपने गिरफ्तारी की है? जिस पर चार्जशीट होगी उस पर तो गिरफ्तारी होगी रिंकी जी। ठीक है आपको तो जनरल किरण जी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है रिंकी जी, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं भी पूछ सकती हूँ, मैं पूछ लूँ किरण जी से। मेरा एक सवाल है, क्या ये आरोप नहीं लग रहे थे सुकमा में जो कांग्रेस का कार्यालय है, ये जो शराब घोटाला हुआ था उसके पैसे से वो कार्यालय बना है, जब ये सारी जांच हुई उसके बाद भूपेश बघेल के बेटे तक जांच एजेंसियां गई, वो भी जेल में गए, तो पूरी आग तो फैली ही है ना। भूपेश बघेल के बेटे को भी तो गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। ये सहानुभूति दिखा रही है बीजेपी, ऐसा क्यों लग रहा है किरण जी? मेरे ऊपर साक्षी जी सवाल जी। आप बिल्कुल देखिए साक्षी जी, जब चैतन्य बघेल जी जब रिहा हुए थे जमानत में तो किस प्रकार पूरे कांग्रेस के बड़े नेता आ गए थे उनको लेने, और आज जब बेचारे आदिवासी भोले भाले नेता बाहर निकले तो कोई स्वागत सत्कार नहीं, सिर्फ चंद कार्यकर्ता गए, बड़े नेता नदारद हैं। तो किस प्रकार पक्षपात कांग्रेस करती है अपने आदिवासी नेता के साथ। कितना गर्मजोशी से किरण जी उनका स्वागत, लखमा का कितना गर्मजोशी से स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने, ढोल नगाड़ों के साथ। देख लीजिए, जब चैतन्य बघेल वापस आए थे स्वयं भूपेश बघेल जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, आपने अगर क्लिपिंग देखी होगी तो स्वयं भूपेश बघेल जी गए थे उनको जेल लेने। जब बेचारे कावासी लखमा आदिवासी नेता है तो ना टीएस सिंहदेव दिख रहे हैं, न भूपेश बघेल जी दिख रहे हैं, न दीपक बैद जी दिख रहे हैं, क्या बात है। उसी के और जब चैतन्य बघेल जी है तो सारे बड़े नेता आ गए थे, स्वयं बघेल जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो पक्षपात पूर्ण रवैया तो हम सब देख रहे हैं साक्षी जी, आप अभी का क्लिपिंग देख लीजिए, कौन से बड़े नेता उनके स्वागत के लिए आए। चंद कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जो हो सकता है उनके क्षेत्र के ही हो, वही आए। तो स्वयं कांग्रेस इनके साथ पक्षपात कर रही है, एक आदिवासी नेता को बलि का बकरा बनाकर उनके साथ पक्षपात कर रही है। तो मुख्य आरोपी के लिए इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे किरण जी? मुख्य आरोपी के लिए इतनी सहानुभूति क्यों? बार बार आदिवासी नेता है, बार बार वो पढ़े लिखे नहीं है जी, क्योंकि उनके भोले पालेपन होने का, उनका दिखाइए भूपेश बघेल के बेटे के प्रति भी सहानुभूति फिर आप, क्योंकि उनको वो तो पढ़ ही नहीं सकते हैं साक्षी जी, उनको तो जानकारी ही नहीं कि वो उनको किस पेपर पे साइन कराए जा रहे हैं, उनको तो बेचारे को पता ही नहीं था कि किस पेपर में साइन कराया जाए, कहाँ पे घोटाले हुए हैं। तो उनके भोलेपन का फायदा उठाया गया, तो सहानुभूति तो रहेगी ना। इतने बेचारे आदिवासी एक अनपढ़ नेता का फायदा उठाया किस प्रकार भूपेश बघेल ने, तो इस पर तो सहानुभूति तो रहेगी ना साक्षी जी। रिंकी जी, बीजेपी आदिवासी प्लस सहानुभूति कार्ड खेल रही है। बिल्कुल,
ये कार्ड ही खेलना जानती है और कुछ नहीं। ये मुझे ये बताए कि इतनी सहानुभूति बता रही है एक तरफ क्योंकि आपकी पार्टी पक्षपात कर रही है रिंकी जी, आपकी पार्टी पक्षपात कर रही है। चैतन्य बघेल को लेकर भूपेश बघेल जी जाते हैं, कवासी लखमा भूपेश बघेल जी नहीं जाते हैं, तेज बाबा जाते हैं, दीपक बैद जी जाते हैं, कवासी लखमा को लेकर जाता है, कवासी लखमा को लेकर कौन जाता है, छोटे अरे जाते हमें हैं। किरण जी, हमें चर्चा ये नहीं करनी है कि लखमा को लेने कौन जाता है, बघेल को लेने कौन जाता है, ये चर्चा नहीं करनी है। अभी तो उन पर साक्षी जी, मैं ये कह रही थी कांग्रेसियों का रवैया देखिए, किस प्रकार बेचारे कवासी लखमा को एक आदिवासी अनपढ़ नेता को और वो मुख्य आरोपी उन्हें बेचारा कहना आप थोड़ा सा बंद कीजिए किरण जी। उनका क्या रवैया, आप अपने पार्टी के नेताओं को पहले संभालिए, बाद में कांग्रेसी की तरफ ध्यान। कांग्रेस हमारे यहाँ संभले हुए रिंकी जी, आपने तो संभालने की जरूरत है, आपने तो संभालने की जरूरत है। उनके लिए बहुत नेता है जो उनके साथ खड़े हैं बराबर। वो तो दिख रहे रिंकी जी, वो तो हम लोग ने देख लिया। अब जेल से जब उनकी रिहाई हुई तो कितने नेता उनके साथ। रिंकी जी, आप उन्हें आरोपी नहीं मानती है, आप लखमा को आरोपी नहीं मान रही है, क्या कांग्रेस नहीं मान रही है आरोपी? के साथ खड़ा रहा, ये जनता को मालूम है। ठीक है आप किरण उसमें जी, पर्दा डालने का काम मत करिए रिंकी जी। पर्दा आप लोग डाल रहे हैं मैडम, बड़े नेताओं को आप संभालिए। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। उनको देखिए, आप लोग जानिए, आप लोग जानिए, आपकी नेत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है, आपकी नेत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। महिला मोर्चा महिला पद हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आपकी नेत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। दीपक बैद जी दिल्ली में थे, भूपेश बघेल जी दिल्ली में थे, क्या बात है, यहाँ पे बात नहीं बनी क्या? अभी सचिन पायलट बेचारे छत्तीसगढ़ में मामला ही नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप लोग को राहुल गांधी अब दिल्ली बुला रहे हैं, यहाँ मामला नहीं सुलझा पा रहे हैं। आप लोग कौन जा रहा है आपके पार्टी से, जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। हमारे लिए बोल रही है कि नेता बुला रहे हैं, तो आप भी खुलासा कर दीजिए कि आपके पार्टी से कौन जा रहा है राहुल गांधी जी से मिलने। आप ही बताइए, राहुल गांधी स्वयं आ रहे हैं बीजेपी से मिलने की, आप भी बताइए रिंकी जी, आप भी पहले कर दीजिए। मैडम सवालों से भटकिए नहीं, आप ये जो कह रहे हैं रिंकी जी, अभी रिंकी जी अगर आप अपडेटेड हैं, रिंकी जी अगर अपडेटेड है तो आपको पता है रिंकी जी, कुछ दिन पहले दीपक बैद जी को, भूपेश बघेल जी को, पीएस सिंह बाबा को दिल्ली क्यों बुलाया गया था? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली क्यों बुलाया गया था? राहुल गांधी ने किस लिए बुलाया था? आपको पता हो तो बताइए। चलिए ठीक है, लखमा पे वापस आ जाते, राहुल गांधी ने लखमा पे वापस आ जाते। किरण जी, रिंकी जी, लखमा पे वापस आ जाते हैं। देखिए, आदिवासी नेता है ये, जो भी कार्ड खेलने की बीजेपी कोशिश करे या कांग्रेस कितना भी बचाव का डिफेंड को लेकर या कुछ भी बोले, मुख्य आरोपी वो बने हैं, जमानत अभी मिल गई है, लेकिन अभी जांच जारी है। लेकिन सियासत तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल ही रही है। अब और क्या सियासी पारा चढ़ता है या उतरता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लखमा की रिहाई तो हो गई है, लेकिन सियासत अब भी गर्मा गई है। जब वो गिरफ्तार हुए थे तब भी सियासी पारा हाई था, लेकिन अब जब वो रिहा हो गए हैं तब भी सियासी पारा हाई ही होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि बलि का बकरा बनाया गया है, कांग्रेस भी यहाँ पर डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का भी यहाँ पर आरोप है कि आदिवासी नेता है, इसलिए वो ये वाला कार्ड खेल रही है, सहानुभूति कार्ड बीजेपी खेल रही है और एजेंसियां अपने हिसाब से चला रही है। लेकिन अब लखमा की रिहाई हो गई है और जांच कितनी आगे यहाँ पर पहुंचेगी, सियासी पारा कितना हाई होगा या लो हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।